हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का आपका चैप्टर 6 जो है ये ट्रायंगल्स वाला। इसमें हम लोग इससे पहले की 2 एक्सरसाइज देख चुके हैं। अब ये 6.3 है। तो इसका जो बेसिक्स है ना 6.3 का, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए सिंपल सी है। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं ना उन सबका सम 180 डिग्री होता है। मतलब ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उन सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। तो बस यही बेसिक है कि जितने भी एंगल्स होते हैं ना, ये देखिए 1 2 3, ये 3 एंगल्स हैं, इन तीनों का सम हमेशा हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा, ना इससे कम ना ही से ज़्यादा, अगर वो ट्रायंगल है तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोगों को एक एंगल दे रखा है 50, एक दे रखा है 60 और एक है x। तो इन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यही होती है कि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ऐसे हम लोग करेंगे। जो फर्स्ट वाला है तो x प्लस 50 प्लस 60, तो x प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू ये होगा 180। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 60 क्या होता है 110 और फिर इज इक्वल्स टू 180। तो इक्वल टू के इस तरफ जो होता है प्लस में, वो दूसरी तरफ जाता है तो वो माइनस हो जाता है। तो 180 माइनस 110 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 70 आ गई। तो क्या किया है हमने, सिंपली हम लोगों ने ऐड किया है सबको और 180 में से माइनस कर दिया, तो फिर हमारी जो चीज़ नहीं थी उसकी वैल्यू आ गई। अब ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये 70 आया था ना x, अब ऐड कर लेते हैं 50 प्लस 60 प्लस 70, क्या ये 180 आ रहा है। तो 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा 13, और 13 प्लस 5 क्या हो जाएगा 18। तो हमारा 180 आ गया। इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला हो गया। ऐसे ही इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम तरीके से होने हैं। एक यही तरीका हम लोग फॉलो करेंगे इसके क्वेश्चंस करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम लोग को क्या दे रखा है, इसमें हमें एक तो यहाँ पे x दे रखा है और यहाँ पे 30 दे रखा है। और जहाँ पर भी ये एक चीज़ ना आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये इस तरीके से ना डब्बा जब भी बना होता है ऐसे करके, ये जो साइन होता है तो इसका मतलब होता है ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमें यहाँ पर एक 90 डिग्री दे रखा है और एक हमें दे रखा है कि 30 है। तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, ये वाला है 90 और ये है 30 और ये है x। तो वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल x प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 की, मतलब ये जो है ये 180 के इक्वल हमारा आ रहा है। अब तो x और 90 प्लस 30 क्या होता है, 90 प्लस 30 120 हो गया। तो 120 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, यानी कि क्या आ गया, x की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें हमारे 3 एंगल्स थे, इन 3 एंगल्स को हम लोगों ने ऐड किया तो इसका सम 180 आ गया। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल होती है कि जितने भी एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के उन सबका सम 180 डिग्री होता है। तो तीनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो हमारा जो आंसर आया है वो 180 डिग्री आया है। तो फिर 180 आएगा, तो फिर 30 प्लस 90 हो गया 120, 180 में से 120 को माइनस कर दिया। तो ये जो एंगल हम लोग को निकालना था ना x की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। तो फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है इसमें हम लोगों को एक वही निकालना है, सेम चीज़ बिल्कुल करनी है। एक एंगल 30 है, एक 110 है और x 30 110 हमें गिवन है और जो x नहीं गिवन है उसकी वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे। तो वैसे हर क्वेश्चन को करने से पहले आप ये लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये लिखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबको ऐड कर दीजिए, 30 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। तो 30 प्लस 110 क्या हो गया, ये हो गया 140 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 में से 140 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40, है ना, क्योंकि 140 इधर जाएगा तो 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। देखिए बिल्कुल सेम तरीका फॉलो हुआ है, सेम चीज़ करी है। इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, 30 प्लस 10 कर 110 कर दिया तो आंसर आ गया यहाँ पर हमारा 140, और 140 को आपने 180 में से माइनस कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40। सिंपल सा था, 140 में से 180 को माइनस कर दिया, आंसर x का 40 आ गया है। हर बार सारे क्वेश्चंस यही इसी तरीके से करने हैं।
अब यहाँ पर देखिए 2 x दे रखे हैं और एक हमारे पास 50 है, तो इस वाले को कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट। 50 है और x है, तो बिल्कुल वही तरीका, एंगल सम प्रॉपर्टी 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो 2x है ना यहाँ पर, तो 2x है तो इसको हम 2x लिख लेंगे, तो 50 प्लस 2x, 2x है इसलिए हमने 2x लिख लिया, इज इक्वल्स टू 180। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50, है ना, 180 माइनस 50 क्या हो गया, 180 माइनस 50 हो जाता है 30, है ना, 30 हो गया। तो 2x इज इक्वल्स टू 30 आ गया। अब ज़रा मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो 2x इज इक्वल्स टू 30 आ गया, तो हम इक्वल टू से दूसरी तरफ 2 को भेज देंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, तो 2 को 30 को हम 2 से काट देंगे तो बचेगा 15, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 15 आ गया। कैसे करा है हम लोगों ने ये, तो देखिए हमने इसको 50 प्लस एक्स 180 हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर, फिर x और x क्या था, 2x होता है, तो 2x हो गया, 50 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। तो 50 क्योंकि इधर इस तरफ इक्वल टू से इस तरफ प्लस में था, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो पहले इस 50 को, पहले 2x को उधर नहीं भेज सकते, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 50 है और ये 180 है, तो 180 में से 50 आराम से कट जाएगा, इसलिए 50 को इधर भेजा हम लोगों ने, 50 इधर भेज दिया, तो हमारा आ गया 180 माइनस 50 यानी कि 30, और फिर जो 2x यहाँ बचा था तो 2x था, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 को और नीचे भेज दिया, मतलब ऐसे था ना, 2x इज इक्वल्स टू 30 ऐसे करके था, तो जो 2 है फिर हम लोगों ने नीचे भेज दिया, तो फिर 30 में से 2 को डिवाइड कर दिया तो आंसर 15 आ गया। सिंपली इसी तरीके से हम लोग करते हैं। अब आ गया ना समझ, या फिर चलिए मैं आपको एक और बार ना बता देती हूँ अच्छे से फिर से करके कि कैसे हम लोग ये वाला करते हैं। तो ट्रायंगल हमारा ऐसा था ना कि एक 50 था, एक x था और x था, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। तो 2x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 हो गया, तो 50 को हम लोग इधर भेज देंगे, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50, यानी कि क्या बचा, 130 बचा। ओहो मैं 30 बोल रही थी ना पहले, तो 130 आ गया, तो x को हम लोग 2 को इधर भेज देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 65। सॉरी मैंने इससे पहले, आप समझ लीजिए कि वो मैं आपको दूसरा समझा रही थी, यहाँ पर क्योंकि 50 था तो 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो 130 बचेगा, 130 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर 65 आएगा। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ वाला है। इससे पहले जो करा था ना उसमें मैंने गलती से यहाँ पे 180 की जगह 80 ले लिया था, तो 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो 130, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं कि फिफ्थ पार्ट में हम लोगों को क्या बताया गया है। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, हमें कोई वैल्यूज़ नहीं गिवन है फिफ्थ वाले में, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ x गिवन है यहाँ पर कि ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। जब तीनों के तीनों x हो तो क्या किया जाएगा, ज़रा देख लेते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, तो ट्राइंगल जो है वो हमें ऐसा बना के दे रखा है कि ये ट्राइंगल है, इसमें x और x। अब इसमें कैसे वैल्यू निकलेगी, तो देखिए ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग एंगल सम वाली, तो x प्लस x किसके बराबर होता है, वो होता है 180 के बराबर, तो x प्लस x होता है 180, तो यानी कि 3x इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, तो 180 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। तो जितने भी x थे ना इन सब की वैल्यू क्या थी, इन सब की वैल्यू थे 60, तो यानी कि 60 60 60। कैसे किया हम लोगों ने, क्योंकि सारे के सारे x थे, इन सबको हम लोगों ने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद क्या हो गया, ये 3x हो गया और इक्वल टू क्या, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको लिखनी है साइड में कि एंगल सम प्रॉपर्टी है ब्रैकेट में करके, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 60। तो ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जब भी इस तरीके का बॉक्स बना हुआ आ जाए, यहाँ पर ये देखिए ये जो बॉक्स है ये बनाया जाए, इसका क्या मतलब है कि ये 90 है। फिर इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 90 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा। तो अब x और x वाले को ऐड कर लीजिए, तो ये 2x है और ये x है, तो 2x प्लस x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस फिर 90 इधर लिख दीजिए, 90 इज इक्वल्स टू 180।
तो फिर 90 इधर एडिशन में था, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x था ना, तो क्या होगा, 3 जो मल्टीप्लाई में था x के साथ वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजते हैं ना तो साइन चेंज हो जाते हैं। और ये बात भी जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमें जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है ना उसको हमें अकेला छोड़ना होता है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी इसलिए हमने x को अकेला छोड़ दिया। तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो x इज़ इक्वल्स टू 30, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 30 आ गई। तो हमारा ये 6 वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सारे के सारे जो भी चीज़ें वैल्यूज़ गिवन थी इन सबको हमने ऐड कर लिया। ऐड करके इनका जो सम आया वो क्या आया, वो आया 180 डिग्री। सम इनका 180 डिग्री आ गया सबका ऐड करके। तो 2x प्लस एक्स यानी कि 3x, 2x प्लस एक्स क्या होता है, 3x होता है, और ये प्लस का 90। तो 90 को हम लोगों ने इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजा तो 180 माइनस 90 हो गया 3x। 3 क्योंकि हमें x को अकेला छोड़ना था तो इधर जो मल्टीप्लाई में था 3 इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके डिवाइड हो गया, और ये 180 माइनस 90 90 हो गया, और ये जो इंटू 3 था ये डिवाइड में 3 इधर चला गया, तो आंसर आ गया 30। तो इस तरीके से हम लोगों का ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिर सेकंड क्वेश्चन ना अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।